Good morning, students. Today's our topic is comparing the three sectors of Indian economy. बेटे अब तक जो हमने हमारा टॉपिक किया है उसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस को स्टडी किया है और उसके साथ साथ वी ऑल्सो सी दैट हाउ दीज सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. In our last video, we discussed how the income of the three sectors is measured through the GDP. Today, we will discuss their comparison. For that purpose, we have taken the given graph. In this graph, you can clearly see that the different sectors are indicated by different colors. Primary sector is indicated with the help of green color, secondary sector is indicated with the help of yellow color, and the tertiary sector is marked with violet color. इसमें हम देखते हैं कि 2 ईयर को हमने क्या किया है, बेस ईयर लिया है फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. हमने जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है इन तीनों सेक्टर का, उसके लिए हमने 2 बेस ईयर लिए, 1973 एंड 2003. अब सबसे पहले देखते हैं 1973. 1973 में जब हम देखते हैं तो हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलती है उससे हम कंक्लूड करते हैं कि जो एग्रीकल्चर था इट हैड द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन दी जीडीपी. जो हमारी जीडीपी यानी हमारी जो टोटल इनकम थी कंट्री की, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता था, एग्रीकल्चर का. इट वॉज फॉलोड बाय टर्शरी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ओके, यानी फर्स्ट पोजीशन किसकी थी, एग्रीकल्चर की, और जो सेकंड पोजीशन थी वो किसकी थी, आपकी टर्शरी सेक्टर की, और थर्ड पोजीशन पे कौन था, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अब हम अगर 2003 की बात करें तो इसमें हम क्लियर देख सकते हैं कि जो टर्शरी सेक्टर है इट हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज फार एज द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज़ कंसर्न. यानी जो हमारी 1973 की जो पोजीशन थी किस चीज़ की, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की, वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर था वो कौन सा था, हमारा एग्रीकल्चर. बट अगर हम 2003 के डाटा की बात करें तो उसकी पोजीशन किसके फेवर में जा चुकी है, टर्शरी सेक्टर के. ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है. ऑलमोस्ट जो आपका एग्रीकल्चर है और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है दे आर ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रीब्यूटर इन दी जीडीपी. तो हम यहाँ से ग्राफ 1 से क्या कंक्लूजन लेके गए हैं, यहाँ से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की जहाँ तक बात है उसमें जो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे जो इम्पोर्टेंट था, उसकी बजाय अब हमारा कौन सा सेक्टर इम्पोर्टेंट हो चुका है, कौन सा सेक्टर इम्पोर्टेंट हो चुका है, टर्शरी सेक्टर. अब हम जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है उसमें हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट ग्राफ नंबर 3. बेटे इसमें हमने सेम 2 ईयर को बेस ईयर काउंट किया है, 1973 और 2000. तो सबसे पहले देखो 1973. इन 1973 प्राइमरी सेक्टर यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा, इट वाज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है उसके अंदर मोर देन 70% जो लोग एम्प्लॉयड थे आपके, वो कहाँ पे थे, एग्रीकल्चर. यानी एम्प्लॉयमेंट में हम ये कह सकते हैं कि 1973 में एग्रीकल्चर ही क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर था. ठीक है, अब देखते हैं 2000 में कि जब ऑब्जर्वेशन हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि 2000 में भी जो था हमारा एग्रीकल्चर ही सबसे एक इम्पोर्टेंट सेक्टर था. यानी कोई डिफरेंस नहीं था 1973 में भी और 2000 में भी. यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट में शेयर की बात है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है. 1973 में भी सबसे जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था वो कौन सा था, एग्रीकल्चर सेक्टर था. और 2000 में भी क्या है, सेम पोजीशन है. यानी what we can say that in 1973 and 2000 agriculture sector was the largest contributor in the employment. उसके बाद हम देखते हैं
जो 1973 में सेकंड पोजीशन किसकी थी, टर्शरी सेक्टर की, और जो हमारा 2000 है उसमें भी जो सेकंड पोजीशन थी वो किसकी थी, टर्शरी सेक्टर की। एंड इन द 1973 एंड 2000 सेकेंडरी सेक्टर होल्ड्स द थर्ड पोजीशन। यानी हम इस पूरे ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई चेंज एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ है। तो बेटा अब तक जो हमने दो ग्राफ स्टडी किए हैं उनसे हमने क्या कंक्लूजन लिया है कि जहाँ तक जीडीपी की बात थी, जीडीपी में जो हमारा टर्शरी सेक्टर है इट हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, but as far as the employment is concerned, agriculture is still the most important sector of Indian economy. Observations from the graphs. Majority of people are still employed in agricultural activities as agriculture provides seasonal employment during cropping season, so chances of hidden employment are big. Moreover, as history suggests, developed nations dependency shift from agriculture sector towards the tertiary sector in all aspects of economic development. So it can be said that India is still way behind because majority of people still depends on agriculture. Secondary and tertiary sector have failed to generate enough employment opportunities, making a pressure on primary sector. Although educated and skilled workforce do not get employed in secondary and tertiary sector, but for unskilled and semi-skilled workers there is still shortage of employment avenues. तो क्या ऑब्जर्वेशन निकाली हमने कि हमारा जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हैं दे हैव फेल टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो इंडस्ट्री है या जो हमारा टर्शरी सेक्टर है उसमें सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हुई हैं। सो दैट इज़ वाई पीपल आर फोर्स टू वर्क इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़। यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें लोग क्या है काम करने को मजबूर हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनको सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट डोमिनेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बट जहाँ तक जीडीपी की बात है, जीडीपी में सबसे जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है वो